बुक है ना सबके पास? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ पर ध्यान से समझना। सबसे पहला टॉपिक जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज का। वेक्टर में भी हमने सेम चीजें पढ़ी थी। तो आप सबसे पहले ना अपनी बुक में पेज नंबर 464 पे आओगे, तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिख रहा है, फिगर 11.1। देखो यहाँ पर सामने फिगर 11.1। फिगर 11.1 में आपको एक लाइन दिख रही है, एल दिख रही है। उस लाइन एल का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ दिख रहा है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है देख के बताओ? अल्फा। वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? गामा। तो ये सिमिलर टाइप की चीज जो वेक्टर में होती थी वही लाइन पे भी है। ठीक है, तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएंगी वो अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट होंगे। और उनके जो कोसाइंस होंगे, मतलब जो कॉस होंगे, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर ये चीज? तो यही चीज फिर से आप लिख लो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डीसीज के बारे में आप क्या लिखोगे? if alpha is angle made by the line L with positive direction of x axis, beta is angle made by the line with positive direction of y axis, and gamma is the angle made by positive direction of z axis. Then L is equal to cos alpha, M is equal to cos beta, and N is equal to cos gamma are called डायरेक्शन कोसाइंस। तो एल एम एन इनको डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है, और ये डिटेल्स आप नोट डाउन करें। हो गया यहां तक सबका? फिर उसके बाद आते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज एक्चुअली वो नंबर्स होते हैं जो कि एलएमएन के प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग अपनी बुक में देखोगे तो एग्जैक्टली वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जो मैं रीड कर रहा हूं। आपकी बुक में पेज नंबर 464 पे देखना, रिमार्क के नीचे वाला पैराग्राफ, वो क्या लिखा हुआ है? एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। तो तीन ऐसे नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कि एलएमएन के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। ठीक है, सिंपली वहां पर उस पैराग्राफ के एंड में उसने क्या लिखा हुआ है? उस पैराग्राफ के एंड में उसने लिखा हुआ है एल इज इक्वल टू ए लैम्डा, m is equal to b lambda and n is equal to c lambda। ये लिखा हुआ है। और हाँ, नहीं लिखा हुआ? अच्छा, मैंने ये एल एम, सॉरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जस्ट सेकेंड ना। क्या लिखा है? a is equals to lambda l, b is equals to lambda m, c is equal to lambda n। यही लिखा हुआ है। वो भी जो मैंने लिखा था वो भी गलत नहीं था, वो भी करेक्ट था। ठीक है, लेकिन जैसा बुक में लिखा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ए बी सी ये जो है ये क्या है? डायरेक्शन रेशियोस है। ठीक है, ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोस। तो ये ध्यान में रखना, डी आर। नोटेशन आपको ध्यान में रखना है, एबीसी अगर नोटेशन यूज हुआ है तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए, एलएमएन अगर यूज हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए, और ये उन दोनों के बीच का रिलेशन है। यहाँ लैम्डा कोई भी एक फिक्स्ड नंबर या कोई एक कांस्टेंट है। ठीक है, अब लैम्डा कैसे निकलता है उस चीज पे आते हैं।
तो एक प्रॉपर्टी है एक्चुअली, एक प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की। प्रॉपर्टी ये है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर ये चीज? तो अभी देखो प्रीवियस स्लाइड में जब हम थे तो एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां पर से बताओ एल की वैल्यू क्या आ जाएगी ए अपॉन लैम्डा। तो यहां पर एल की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर, एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं बी अपॉन लैम्डा होल स्क्वायर, और सी की जगह एम की जगह पे क्या लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जिससे आपको ये क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, अब यहां पर एलएमएन पे फिर से आते हैं। तो L इज इक्वल टू क्या था, L इज इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा, ये था। लैम्डा की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये आई। तो इसको अगर पुट कर देंगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गए? वैसे ही M इज इक्वल टू क्या था बी अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सिमिलरली n की वैल्यू क्या हो जाएगी c अपॉन लैम्डा, दैट इज इक्वल टू c अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अभी मैंने लिखी है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको समझो, क्योंकि यहां पर आप डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो, और डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए मतलब एंगल निकल गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल। ठीक है, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, मतलब अगर आपको एलएमएन गिवन है तो आप एबीसी भी निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज? ओके, इस स्टेटमेंट के बाद अच्छा एक चीज इसमें मैंने मिस कर दी है। यहाँ पर जो चीज मैंने मिस की वो ये है कि देखो यहाँ पर ना स्क्वायर रूट जब लेंगे ना तो ये प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा तो ये एलिमेंट की वैल्यू भी जो आएगी वो प्लस माइनस साइन के साथ आएगी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन है ना इसलिए वो नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? ओके, अच्छा इसके बाद ये एक डेरिवेशन जो देखो अगर आप अपनी बुक में देखोगे पेज नंबर 465 में एक छोटा सा डेरिवेशन किया एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने वेक्टर अलजेब्रा में ऑलरेडी कर लिया है, तो उस चीज को मैं यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं स्किप कर रहा हूँ पार्ट को। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है अगर आप बुक में पेज नंबर 465 में नीचे देखोगे तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये गिवन है। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चालू होते हैं जिसको आपको समझना है और ध्यान देना है। तो हेडिंग डालो एक फ्रेश पेज में, और हेडिंग रहेगा आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। डायरेक्शन कोसाइन ही लिखा है ना? हाँ, डायरेक्शन कोसाइन। नहीं, इसको ना तुम लोग सिर्फ डायरेक्शन कोसाइन मत, अच्छा आगे लाइन का इक्वेशन इसके बाद चलो, ठीक है ठीक है, जैसा लिखा वैसे लिखो। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग BCs of line passing through 2 points, passing through 2 points। तो ये ठीक है, ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट मेन जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो अभी यहाँ पर से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो इसके बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, इस टॉपिक को फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो क्या लिखा है,
अगर एक लाइन है जो कोई दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, तो सबसे पहले आप एक लाइन बना लो तो बेटर होगा। इसमें फिगर में तो नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन बना लेते हैं। ये हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। सपोज ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और ये है सपोज एक लाइन, ये लाइन एल है, डायरेक्टेड लाइन है। इस लाइन पे आपको दो पॉइंट्स पता है, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट हो गया x1, y1 एंड z1। दूसरा ये वाला पॉइंट पता है, सपोज ये है x2, y2 एंड z2। ठीक है, ये दो पॉइंट्स है इस लाइन। तो आपको क्या हो रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं मान लो P, इस पॉइंट को मान लो मैं ले लेता हूं Q। ये दो पॉइंट जो आपको पता है, इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन के पहले डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता था, किसी को याद है क्या? वेक्टर का नहीं है याद? वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो क्या होता था और कैसे निकलता था? नहीं यार, तो सुनो, एक मिनट, 2 मिनट ध्यान से मेरी बात सुनो। मान लो ये PQ जो है, PQ क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, समझ गए ना? लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन सेगमेंट है। PQ एक वेक्टर हो सकता है। अगर वेक्टर PQ क्या होगा मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा आपका, बताओ? करेक्ट, वेक्टर PQ मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। और ये क्या जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। समझ में? ये हो जाएगा वेक्टर PQ। अब वेक्टर अलजेब्रा में जब हमने पढ़ा था, तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन रेशियोज। यही क्या होते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी वेक्टर के। समझ गए? तो ABC इस वेक्टर PQ के डायरेक्शन रेशियो है, इसका मतलब वो लाइन L के भी डायरेक्शन रेशियोज हैं। समझ गए? तो अगर आपको किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट्स इट। ये वाली लाइन अगर आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, आप सिंपली ये लिखोगे, डायरेक्शन रेशियोज आर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उसके डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर ये वाला पॉइंट सबको? यस, अगर वेक्टर अलजेब्रा की बात, अभी इसमें ना वेक्टर वर्ड यूज नहीं किया, एक्चुअली क्या एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो लाइन का जो कंसेप्ट जो वेक्टर में आता था ना, वो लाइन में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो वेक्टर है ना, वो लाइन का एक पार्ट है। जिस दिन मैंने पहली क्लास बताई थी वेक्टर की, तो मैंने क्या बताया था, ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, लाइन का एक सेगमेंट है। इसलिए जो चीज वेक्टर में अप्लाई होगी वो चीज लाइन में भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो ये हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज A, B एंड C। अब डायरेक्शन कोसाइन हमको निकालना है ना, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN। तो क्या होगा L, बताओ क्या होगा L? अनुष्का समझ, अनुष्का नहीं है क्या? बताओ क्या हाँ सर। है? अच्छा ठीक है। हाँ, इसके प्रीवियस स्लाइड पे देखो, यहां पर कैसे निकाला था हमने L, प्लस माइनस A अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहां पर क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस A की वैल्यू क्या है यहां पर, x2 माइनस x1, समझ में? अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये हो जाएगा L। वैसे ही M क्या हो जाएगा, समझ गए ना? क्या होगा, प्लस माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय यही वाली चीज। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, 3D क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, 10th तो पढ़ा ही होगा। 10th में डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट के बीच का क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और अगर 3D है तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में क्या है, डिस्टेंस है।
किसका डिस्टेंस है? ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। समझ में आ गया कि नहीं? पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको मैं पी क्यू भी लिख सकता हूं। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? प्लस माइनस x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय pq। pq का मतलब है pq लाइन सेगमेंट की लेंथ। क्लियर ये चीज? वैसे ही m और वैसे ही n निकल जाएगा। तो ये हो जाएंगे उसके डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखो अपनी बुक में, देखो जल्दी से। बुक में पेज नंबर 466, पेज नंबर 466 देखा? उसमें वो जो ब्लू कलर का नोट करके लिखा हुआ है ना, उसके जस्ट ऊपर की दो लाइन देख, ऊपर की दो लाइन। तो ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। यहाँ पर पी क्यू क्या है? पी क्यू ये वाला डिस्टेंस है। क्लियर हुआ? तो आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर नोट डाउन करनी है, मैं सिंपली ये चीज बता रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, यहां तक तो नोट कर लिया हुआ डायरेक्शन रेशियोज तक। डायरेक्शन कोसाइंस जो आया ना, उस चीज को नोट डाउन कर लो। ये फिगर भी ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा, समझने में आसानी होगी। ठीक है अनुष्का, समझ में आ गया ना? यस सर। हम्म। हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करें। नोट कर लिया हुआ तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हो गया? हम्म। अब हम क्या करेंगे? अब हम सीधा स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व करना। तो एक्सरसाइज में अब हम आ जाते हैं कुछ एक्सरसाइज 11.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? ओम एक बार क्वेश्चन पढ़ना। नाइनटी, 35 एंड 45 डिग्री विथ x, y and z axis. Then find its direction cosines. बताओ क्या करोगे? करेक्ट, करेक्ट। L is equals to cos alpha, M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma। ये है आपका अल्फा, बीटा, गामा। बताओ एलिमेंट की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 0 और -1 अपॉन √2, फिर 1/√2। आया सबका सेम? कुछ प्रॉब्लम रोशनी? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करो चलो जल्दी। अनुष्का हो गया ना ये वाला? यस सर। हम्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कैसे बनेगा। मैं बताऊं? क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ना वंशिका, क्या लिखा है? एक लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल इक्वल है। इसका मतलब
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। समझ गए? अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो ऑब्वियस है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या होगा, इक्वल। इसका मतलब एल एम और एन ये भी क्या होगा, इक्वल। अब हमको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3l² इज इक्वल टू 1। तो l इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ±1/√3। दैट्स इट। डायरेक्शन कोसाइंस ही निकालना था ना। दैट्स इट। ये क्वेश्चन वेक्टर में भी था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए कई बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो जल्दी पढ़ो रोशनी, क्वेश्चन नंबर 3। डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है? हम्म हम्म BCs क्वेश्चन मार्क। हाँ बना लोगे ना, ABC गिवन है, LMN निकालना है, समझ गए? क्या है? ABC A/√A² प्लस B² प्लस C²। फोर 484 का √22 होता है क्या? शायद तक 22 होता है, हाँ। तो -18/22 ऐसे ही आ रहा होगा। तो ये आ जाएगा 9/11, -9/11 484। एल की वैल्यू -9/11 इज करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल लोगे, हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना वंशिका। So that the points 2, 3, 4 -1। हम्म 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 ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर कोई 2 पॉइंट को, कोई 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है तो उसका एक तरीका मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना। जैसे मान लो एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है सी। तो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं तीनों पॉइंट्स क्या कोलिनियर है। तो आप क्या करो, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, बीसी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। ठीक है, ए बी के डायरेक्शन रेशियो मतलब मान लो ये एक वेक्टर है, उसके डायरेक्शन रेशियो निकले, ये एक वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज निकले। अगर ये दोनों सेम प्रपोर्शन में होंगे, सेम प्रपोर्शन में होंगे, तो ए बी और बी सी क्या होगा, पैरेलल होगा। वेक्टर की थ्योरी याद करो, ए बी और बी सी की डायरेक्शन रेशियो अगर सेम प्रपोर्शन में,
जैसे मान लो इसके डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 है, इसके 2 4 6 है, तो सेम प्रोपोर्शन आया ना। तो दो वेक्टर क्या होते थे, पैरेलल होते थे। वैसे अगर ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में, तो दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पैरेलल तो हो गए, लेकिन ए बी और बी सी एक पॉइंट तो सेम है ना, दोनों का कॉमन है। तो पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम है और एक पॉइंट कॉमन है, मतलब क्या प्रूफ हो जाएगा, कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा। तो इस पे लॉजिक क्या यूज होगा हमारा, डायरेक्शन रेशियोज हमको निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो। अब आप लिखो डी आर्स ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। बताओ क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, कैसे निकलते हैं वो तो क्लियर है ना। हाँ बोलो। ये तो देख के बता सकते हो। अनुष्का बताओ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी क्या होगा। अनुष्का समझ -3 बोलो। -3 A1 B1 का -5 और C1 का -3। -5 -3 करेक्ट, ठीक है। फिर डी आर्स ऑफ बी सी बताओ वो क्या होगा। हम्म 8 कैसे होगा, 10 10 होगा। हाँ and 6। 6 करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या ये सेम प्रोपोर्शन में है, रेशियो सेम है, तो देखो रेशियो सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, -1/2। ये कितना आ रहा है, -1/2। ये कितना आ रहा है, -1/2। तो क्लियर है कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी। ए बी और बी सी क्या है, पैरेलल है। बट पॉइंट बी इज कॉमन, बट पॉइंट बी इज कॉमन, therefore ABC आर कोलिनियर। तो क्या प्रूफ हो जाएगा, एबीसी कैसे हैं, कोलिनियर। दैट्स इट, खत्म। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 अनुष्का क्वेश्चन पढ़ना एक बार। Find the direction cosines of the sides of the triangle whose vertices are 3 5 -4 -1 1 2 -5 -5 -2। लास्ट क्या है, -5 -5 -2। -5 -2। ठीक है, एक बार चेक कर लो करेक्ट है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल ये उसके वर्टाइसेस, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ट्राइंगल के डायरेक्शन, साइड्स के डायरेक्शन को साइंस निकालना है, साइड्स के, ठीक है। तो इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इस वर्टेक्स को सी ले लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले डी आर्स निकालोगे, डी आर्स ऑफ ए बी, ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। तो क्या होगा, ए बी का डायरेक्शन रेशियो 4 4 4 -6 करेक्ट, यही होगा। अब उसके डीसीज निकाल दोगे, डीसीज ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 4/√/4² + 4² + 6²। फिर 4/√/4² + 4² + 6² -6 ऐसा निकल जाएगा। समझ गए ना। वैसे ही करके बाकी दो साइड्स का भी निकालना है, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। सर -4 और 6 होगा ना वैल्यू। ये ना डिपेंड करेगा कि आप ए बी ले रहे हो या बी सी ले रहे हो। हमने ए बी लिया ना, ए बी मतलब बी माइनस है, हाँ तो -4 -4 हो गया, करेक्ट है। हमने ए बी लिया तो ये माइनस होगा,
ये भी माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा अगर ए बी लिखा है तो। बी माइनस है, हाँ करेक्ट। तो उस केस में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है ओम? वही बोल रहा था, ठीक है, हो गया पूरा। ठीक है, तो यहां पर हमने फंडामेंटल बस देखा है। इसके बाद जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस पूरे चैप्टर में दो टॉपिक हैं ब्रॉडली अगर देखा जाए तो, एक है इक्वेशन ऑफ लाइन और दूसरा है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं बहुत, मतलब जैसे अगर 80 मार्क्स का पेपर होता था ना, तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली होता था इस टॉपिक से। तो इस बार मैक्सिमम मार्क्स 4 है ना तुम लोगों का, तो डेफिनेटली मान लो 4 मार्क का एक क्वेश्चन इस टॉपिक से रहने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से करना, क्योंकि इसके क्वेश्चन वाकई में टफ आते हैं। मतलब जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक ही टाइप का पैटर्न होगा ना, उसमें ज्यादा सोचना नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। हाँ, संडे को मैं एक बार टाइमिंग डाल दूंगा, ठीक है।